आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आज 3 दिन के बाद जो है YouTube चैनल पर आ रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। खैर, हम लोग अपने सिलेबस की बात करते हैं। हम लोग आप ही का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिनमें से दूसरी प्रश्नावली का सवाल हम लोग जो है कर रहे हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन हमने 6 या 7 तक जो है आपको बता दिए थे। उसके बाद क्वेश्चन हम जो है यहाँ पर आपको बताएंगे। और क्वेश्चन हम बोर्ड पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन हम लिखे भी हैं, और क्वेश्चन हम प्रयास करेंगे कि 8 से न बताकर हम क्वेश्चन नंबर 12 से बताएंगे, क्योंकि बोर्ड में थोड़ा सा जगह न रहने की वजह से जो है हम नीचे से क्वेश्चन को आपको बताएंगे। आप उससे परेशान मत होइएगा, पर समझ में अच्छा आएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है। यदि 3 मैट्रिक्स ऑफ x, y, z और w इक्वल x से -2, 2w प्लस 4x प्लस y z प्लस w 3 है, तो x, y, z w के मान को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स आपका दिया गया है वह दोनों आपके स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी 2 गुणे 2 का है। इसलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, सॉल्यूशन में जो दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लिख लेते हैं। दिया है 3x, y, z, w इक्वल x 6 -1 2w प्लस 4x प्लस y z w और 3। हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि जो लेफ्ट का मैट्रिक्स है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये दोनों को हम लोग साथ में ऐड कर लेते हैं, फिर बाद में कंपेयर कर लेते हैं। तो ये प्राप्त हो जाएगा 3x 3y 3z और 3w इक्वल x में 4 ऐड कर लीजिए, x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y -1 z प्लस w और 2w प्लस 3। हम लोग फिर से राइट वाला मिला लेते हैं। x में 4 को ऐड कर लिए, 6 में x प्लस y को ऐड कर लिए, -4 में z प्लस w को और 2w में 3 को ऐड कर लिए। कंपेयर करते हैं, लिख देंगे अवयवों की तुलना करने पर नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे सवाल तो आप लगा ही चुके हैं। अवयवों की तुलना करने पर तो 3x इक्वल कितना आ जाएगा, x प्लस 4। इस x को हम इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 4, तो x इक्वल 2 आ गया, यानी s की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर दूसरा कंडीशन ले लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 3y और 6 प्लस x प्लस कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। इस y को हम इधर भेजेंगे तो ये 2y बच जाएगा, ये 6 हो गया और प्लस x, तो x का वैल्यू 2 है, तो ये प्राप्त हो जाएगा 2y और 6 2 8, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4। ये y का मान आपका 4 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये कितना है, 3w है, तो ये क्या रहेगा 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, तो 3w को भी इधर ला देंगे, तो 3w में से 2w घट जाएगा, तो इक्वल कितना बचेगा 3। फिर इसके बाद 3z इक्वल टू इतना ले लेते हैं, 3z -1 प्लस z प्लस w, तो पहले z को हम इधर ला देते हैं, तो 3z में से z को सेपरेट कर देंगे, 2z -1, w की वैल्यू कितना है 3 है, और ये 2z इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, z इक्वल कितना आ गया 1 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि अतः x इक्वल टू y इक्वल 4 z इक्वल 1 तथा w इक्वल टू कितना 3 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया। ठीक, कोई डाउट होगा कमेंट करके बता दीजिएगा इसको।
हम फिर से बता देंगे। आगे बढ़ते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। यदि x मैट्रिक्स ऑफ 2 3 प्लस वाई माइनस 1 1 10 5 है तो x तथा y के मान हमको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या दिया है, लिख लेते हैं यहाँ पे दिया है गिवन दैट। तो x मैट्रिक्स ऑफ 2 3 प्लस वाई माइनस 1 1 10 और 5 हम लोग s का मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं। तो 2x और ये 3x प्राप्त हो जाएगा प्लस माइनस y और y प्राप्त हो जाएगा 10 और 5 प्राप्त हो जाएगा। फिर इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं। 2x माइनस y और 3x प्लस y कर लेते हैं। ये 10 हो गया और ये 5 हो गया। कंपेयरिंग कर देते हैं, बाद में ही हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। कंपेयरिंग जैसे ही करेंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो क्या कर देंगे यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जोड़ने पर। क्या करने पर, जोड़ने पर। ऐसा क्यों कर देंगे, क्योंकि ये माइनस वाई और ये प्लस वाई आ गया तो माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा। तो ये आपका 5x यानी 5x 10 5 15, तो ये भी कट जाएगा। यस की वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, सॉरी यस की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। आप चाहेंगे तो इसमें इक्वेशन भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, फिर इसके बाद लिख देंगे कि एडिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तब भी लिख सकते हैं। और ये s की वैल्यू जो 3 आया है हम ऊपर वाले इक्वेशन में क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये 6 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो फिर कितना माइनस वाई और 10 माइनस 6, तो माइनस वाई ये 4 आ जाएगा, वाई की वैल्यू कितना आ गया, -4 आ गया। इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया हम लोग के पास वह 3 आया और कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है ना। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। प्रदत्त समीकरण को यस का वाई का मजे तथा टी के लिए हल कीजिए। 2x y t प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 3 3 3 5 4 और 6, यानी सभी मैट्रिक्स कैसे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको लिख देते हैं। यहाँ पर दिया गया है या दिया है गिवन दैट कितना 2 यस z y और t 3 1 0 माइनस 1 और 2, और इसके बाद 3 3 5 4 और 6। जो भी मैट्रिक्स के बाहर डिजिट दिख रहा है सबको हम लोग मैट्रिक्स के अंदर लेके चले जाएंगे। तो 2x 2y 2z और 2t प्लस 3 माइनस 3 0 और ये 6 प्राप्त हो जाएगा। 9 12 15 और 18 3 6 18। अब इनको ऐड कर लीजिए। तो 2x प्लस 3, इसके बाद 2z माइनस 3 आ जाएगा और 2y और 0 और 2t प्लस 6, ये हो गया 9 15 12 और 18। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स देख ही रहे हैं, कंपेयरिंग कर लेंगे। तो 2s प्लस 3 इक्वल टू 9 लिख लेते हैं। 2s प्लस 3 इक्वल टू 9, 3 को इधर भेज देंगे तो 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब s की वैल्यू कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। आगे कर लेते हैं दूसरा कंडीशन। 2z माइनस 3 इक्वल टू 15 कर लेते हैं। जैसे -3 को हम उधर लेके जाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 18। इसका मतलब z की वैल्यू क्या मिल गया, 9 मिल गया। और निकाल लेते हैं हम लोग।
2y प्लस 0, तो इसका मतलब 2y और 2y इक्वल टू 6, सॉरी 2y इक्वल टू 2a, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 6, यानी 2 6 12 होता है। तीसरा भी निकाल देते हैं इसी तरह से, यहाँ पर 2t प्लस 6, तो 2t प्लस 6 इक्वल कितना 18, तो ये प्राप्त हो गया 2t, और 6 को हम इधर लेके चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 में 6 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा, तो इसका मतलब t इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। लिख देंगे अतः यस इक्वल 3, y इक्वल 6, z इक्वल 9 तथा t इक्वल टू 6 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, सवाल मैं पढ़ दे रहा हूँ। यस तथा y ज्ञात कीजिए, स्मॉल x और स्मॉल y, यदि 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 इक्वल 5 6 1 और 8 दिया गया है, जिसमें से x और y की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग इसको फिर लिख देते हैं, दिया है, ठीक, ये हो गया 2 1 3 0 और x, y 0 1 और 2, इसके बाद 5 6 1 और 8 प्राप्त हुआ। हम फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जहां हमने रखा है यहाँ पे 2 6 0 और कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, प्लस y 0 1 और 2, ये सिर्फ टर्म में लिख देंगे इसको, क्योंकि इनके क्रम जो है ऑर्डर इक्वल है, 5 6 और 1 8। फिर ऐड कर दीजिएगा, तो कैसे करेंगे, 2 में y जोड़ दीजिएगा, तो 2y, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, 2x में 2 जोड़ेंगे 2x प्लस 2 आ जाएगा, तो ये मैट्रिक्स हो गया। फिर दूसरी बात, राइट की वैल्यू 5 6 1 और कितना आ गया 8 आ गया। अब इसके बाद फिर कंपेयरिंग कर देंगे, बात वही है, हम लोग 2x प्लस 2 इक्वल कितना ले लेते हैं, 2x प्लस 2 इक्वल टू कितना लेते हैं 8 ले लेते हैं, 2 को हम इधर भेज देते हैं, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 में से 2 को घटा देंगे 6 बच जाएगा, और 2 3 6 आ जाएगा, तो x बराबर 3 आ गया। दूसरी बात क्या आ जाएगा, 2 प्लस y इक्वल टू 5, तो ये 5 माइनस 2, यानी 2 को इधर सेपरेट भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा। लिख देंगे अतः यस इक्वल 3 तथा y इक्वल टू 3 है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ देते हैं, कैपिटल एस का कैपिटल वाई याद कीजिए, y इक्वल 3 2 1 4 और 2x तथा 2x प्लस y इक्वल टू 1 0 माइनस 3 और 2। तो जो दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं, लिखेंगे दिया है ये कैपिटल Y इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 3 2 1 और 4 तथा 2x प्लस y इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2, ये दिया गया है। हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं y वाले फॉर्म में, ठीक है, ट्रांसफर ही कर देते हैं 1 0 माइनस 3 और 2 और माइनस y लिख देते हैं, ठीक, ये कैपिटल रहेगा, यहाँ पर भी कैपिटल रहेगा। तो कैपिटल y की वैल्यू मुझको मालूम है, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x 1 0 माइनस 3 और 2 और माइनस y, तो ये 3 2 और ये प्राप्त हो जाएगा कितना 1 और 4, इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। डायरेक्टली सेपरेट कर लीजिएगा इसमें से, तो 2x, तो 1 में से 3 को सेपरेट कर देंगे माइनस 2, माइनस 3 में से 1 को सेपरेट कर देंगे तो माइनस 4, क्योंकि माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 4 आ जाएगा। इसके बाद 0 में से 2 को सेपरेट करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, ये 2 में से माइनस 4 यानी माइनस 2 आ जाएगा। लेकिन इतना से तो काम बनेगा नहीं, हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स के अंदर सभी इवन नंबर्स हैं और सभी में से अगर हम 2 कॉमन कर लें तो कुछ फ़ायदा हम लोगों को यहाँ पर हो जाएगा।
तो ये क्या हो गया यहाँ पर 2x क्या करना है, कॉमन करना है। 2x है तो 2 कॉमन कर लेते हैं, -1 -2 -1 और -1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा x, तो -1 -1 -2 और -2, क्योंकि y की वैल्यू तो दिया ही था, हमें ज्ञात नहीं करना था, फिर भी हम यहाँ पर लिख देते हैं तथा y = 3 2 1 और 4, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको बुक में जो ये सिंबल वेरिएबल बनाया गया है वो कैपिटल X और कैपिटल Y है, और मेरे में कहीं कहीं आपका X हो गया, तो उससे परेशान मत होइएगा, आप लोग जरूर इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, और जहाँ पे स्मॉल x आएगा वहाँ पर कैपिटल Y आप बना सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपका दिया गया है। चलिए हम लोग आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है AB बोर्ड एग्जाम और इसके बाद CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कई बार जो है पूछा भी गया, हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से ये आ रहा है, क्योंकि प्रूव करना है। यदि fx = cos x -sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, तो सिर्फ कीजिए कि fx × fy = fx + y, इसको क्या करना है, लगाना है। तो देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। ये दिया है, जो ये फंक्शन दे दिया है fx, जैसे दिया वैसे ही हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं cos x और sin x 0 -sin x cos x 0 0 0 1 आपका हो गया। जैसा ये दिया है वैसे एक फंक्शन और बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं तथा करके, ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों में। तथा fy = तो ये जैसे ही बनेगा तो जहाँ जहाँ आपका x आएगा वहाँ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, क्योंकि y का फंक्शन बनेगा। तो ये प्राप्त हो गया cos y, फिर प्राप्त हुआ sin y 0, इसके बाद माइनस sin y, इसके बाद cos y 0 0 0 और 1 प्राप्त। एकदम परेशान मत होइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। अब इसके बाद जो fx × fy इसको ले लेते हैं, fx × fy ले लेते हैं। जो मान हमें यहाँ पे उपलब्ध है उन सभी मानों को हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। cos x sin x 0 -sin x cos x 0 0 0 1। इसी तरह से fy की वैल्यू रख लेंगे, तो cos y sin y 0 -sin y cos y 0 0 0 और 1। आप लोगों को आव्यूह का गुणा हमने बताया है, उसी वाले पैटर्न का हम इसको लेकर जाते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा, देखिएगा। cos x का गुणा cos x y में कर लेते हैं, तो cos x और cos y आ जाएगा, cos y। फिर -sin x का गुणा sin y में कर लेते हैं, तो ये आपका sin x और sin y, 0 का गुणा 0 में, तो 0 लिख लेते हैं। R1 × C1 हमने निकाल लिया, फिर इसी तरह से R1 × C2 निकालेंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस cos x और sin x, फिर माइनस sin x और cos y, फिर यहाँ पर भी आ जाएगा 0। उसी तरह से हम इनका भी मल्टीप्लाई अगर इसमें कर लें तो 0, फिर -sin x का मल्टीप्लाई 0 में कर लें तो 0, और 0 का मल्टीप्लाई 1 में कर लें तो 0 आ जाएगा। ये तीनों कंप्लीट हो गया। अब R2 के लिए sin x का मल्टीप्लाई cos y में कर लेंगे, तो sin x और cos y, फिर cos x का मल्टीप्लाई sin y में, तो cos x और sin y, फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 में, फिर sin x का मल्टीप्लाई -sin y में, तो -sin x
और साइन वाई, फिर कास एक्स का मल्टीप्लाई कास वाई में, तो कास एक्स और ये कास वाई, फिर जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में, इसके बाद साइन एक्स का मल्टीप्लाई जीरो में जीरो, कास एक्स का मल्टीप्लाई जीरो में जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई वन में जीरो। अब इनका करेंगे, जीरो का मल्टीप्लाई कास एक्स में जीरो, फिर जीरो का मल्टीप्लाई साइन वाई में जीरो, फिर वन का मल्टीप्लाई जीरो में तो जीरो, फिर जीरो का मल्टीप्लाई माइनस साइन वाई में जीरो, फिर जीरो का मल्टीप्लाई कास वाई में पुनः जीरो, फिर वन का मल्टीप्लाई जीरो में कर लेंगे तो फिर आपका जीरो ही प्राप्त होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी जीरो प्लस वन, क्योंकि वन का मल्टीप्लाई वन में कर लेंगे तो वन आ जाएगा। हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको। आप लोगों को कुछ फार्मूले से हम परिचित करवाते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी का फार्मूला जो होता है वह साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े हैं हाई स्कूल में भी और 11th वाले क्लास में। इसके बाद साइन ए माइनस बी, तो ये प्राप्त हो जाता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात यानी कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी कर लेते हैं। इसके बाद कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये चार फार्मूला मस्ट है, कुछ फार्मूले इसमें उपयोग में आएंगे, देख लीजिएगा ध्यान से और लिख भी लीजिएगा, ठीक है ना। आगे फिर हम इसको बढ़ाते हैं इसी फॉर्म को। अब देखिए, अभी हम लिखे थे कास ए माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो क्या फॉर्म बना भाई, किसका फॉर्म बना, माइनस आ गया ना तो प्लस वाले का बन जाएगा, कास एक्स प्लस वाई का बन जाएगा। नीचे हम देख रहे हैं कि साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स और साइन वाई, यानी साइन ए कॉस बी प्लस कास इंटू साइन बी, तो ये बन गया आपका साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। नीचे जीरो ही आ जाएगा। अगर हम दोनों में से माइनस कॉमन कर लें, जैसे दोनों में से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये भी फॉर्म जो बनेगा वह बन जाएगा कैसा, माइनस साइन ए कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ पे कॉमन लेना है, परेशान मत होइएगा, डायरेक्ट माइनस ही कॉमन कर देंगे तो कास एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कास वाई आ जाएगा, जीरो का कोई मतलब नहीं है। और इनको हम पहले कर लेते हैं, इनको बाद में कर लेते हैं। तो जैसे ही पहले करेंगे और बाद में करेंगे तो कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई आ जाएगा, तो ये माइनस वाला फॉर्म आ गया। तो सीधी सी बात है, ये आपका बन जाएगा कैसा, कास एक्स प्लस वाई के जैसा, और ये प्राप्त हो गया जीरो। फिर ये भी प्राप्त हो गया जीरो जीरो और 1। हमने सबका मल्टीप्लाई भी कर ली और ऐड भी कर ली और फार्म में भी हमारा बन गया। तो जिस तरह से हम लोग एफ एस दिया था तो एफ वाई निकाल लिए थे और ये फार्म उस तरह से बन गया। ये चल रहा था आपका एफ एक्स इंटू एफ वाई के इक्वल, और यहाँ पे भी चल रहा था एफ एक्स इंटू एफ वाई के इक्वल। तो यहाँ पर भी बड़े आसानी से हम लोग इसका फॉर्म बना लेंगे, एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आप लोग इसको बढ़िया ढंग से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपका एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आगे हम लोग क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ देते हैं एक बार, क्या करना है इसमें। करें दर्शाइए कि मैट्रिक्स ऑफ 5 - 1 6 और 7 2 1 3 4 इज नॉट इक्वल टू। ऐसे जो बराबर तक रिकट किया रहता है तो इसको हम लोग नॉट इक्वल पढ़ते हैं, यानी बराबर ये नहीं। मैट्रिक्स ऑफ 2 1 3 4 5 - 1 6 और 7, ये पहला सवाल दिया था। हम पहले वाले को ये बताते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट वाले को बताते हैं। 5 - 1 6 और 7, 2 1 3 और 4 इज नॉट इक्वल टू, है ना, इज नॉट इक्वल टू, डायरेक्ट ही कर लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं।
2 1 3 और 4 दोनों साइड को साथ ही में लेकर कर लेते हैं, परेशान मत होइएगा। वैसे लेफ्ट और राइट भी ले सकते हैं। 5 6 -1 और 7। चलिए देख रहे हैं कि मैट्रिक्स कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 2 में, यानी 5 दूना 10, फिर -1 3 -3, फिर 5 एकम 5 और -6, 6 दूना 12, 7 त्रिके 21, 6 एकम 6, 7 चौका 28 हो जाएगा। इज नॉट इक्वल 5 दूना 10 और 6 एकम 6, फिर -2 और +7, 3 5 15, 6 चौका 24, -3 और 4 7 28 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 10 में 3 घटा देते हैं, 7 बचेगा और 2 1 3, 2 1 3 हो जाएगा, यह भी 3 आ जाएगा, यानी 21 और 12 33 हो जाएगा। ये 1 बचेगा, 28 2 30 4 34, तो ये हो गया आपका 34। इज नॉट इक्वल 10 6 16 और 5 4 9, 2 1 3 और 7 में 2 घटा देंगे, 5 बचेगा और 8 में 28 में 3 घटा देंगे, यानी 8 में से 3 घटा देंगे, तो ये बचेगा आपका 5। तो इसका मतलब 25 आ जाएगा। हम लोग मिलाते हैं, यहाँ पे 7 है तो 16, ये 1 है तो 5 है, 33 है तो 39 है, 34 है तो 25 है। इसका मतलब इसका एक भी एलिमेंट बराबर नहीं मिला, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ 7 1 3 3 3 4 इज नॉट इक्वल टू 16 5 39 और 25, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, यह दर्शाना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड नंबर सवाल हम पढ़ देते हैं। 1 2 3 0 1 0 और 1 1 0, फिर मैट्रिक्स ऑफ -1 1 0 0 -1 1 2 3 और 4 नॉट इक्वल -1 0 1 0 -1 और 1 2 3 4 1 2 3 0 1 0 1 1 0। हम यहाँ पे लेफ्ट और राइट लेकर कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग को भी अच्छा रहेगा। ये हो गया आपका बायां पक्ष, यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 2 3 0 1 0 1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 और 4। तो ये लेफ्ट की वैल्यू लिख दी। अब इनका गुणा करना है। 1 में -1 का गुणा करेंगे -1, 2 में 0 का गुणा करेंगे 0, 3 दूना 6, फिर 1 -2 +9, फिर 1 स्मैश दूना, फिर +2 और 4 3 12 हो जाएगा। फिर 0 का गुणा -1 में 0, फिर 1 का गुणा 0 में 0, फिर 0 0 गुणा 2 में तो 0, 0 का गुणा 1 में 0, 1 का गुणा -1 में तो -1, फिर 0 का गुणा 3 में तो 0, फिर 0 गुणा 0 में +1 मिल जाएगा, फिर 0 का गुणा 4 में तो 0, फिर 1 का गुणा -1 में, 1 का गुणा 0 में, फिर 0 का गुणा 2 में तो 0, 1 का गुणा 1 का गुणा -1 में, फिर प्लस आपका 0, यानी 0 का गुणा 3 में कर लेंगे तो 0 मिल जाएगा। इसके बाद 1 का गुणा 0 में कर लेते हैं 0, और फिर इसके बाद 1 का गुणा 1 में और 0, तो ये आपका 0 0 गुणे 4 यानी 0। तो ये प्राप्त हो जाएगा। ये यहाँ पे लिख लेते हैं मैट्रिक्स ऑफ 6 में से घटा देंगे तो -5 बचेगा, ये आपका 0 आ गया, ये आपका -1 आ गया, और 9 1 10 10 में 2 घटा देंगे 8 बचेगा, फिर -1 1 में से घटाएंगे तो 0, 12 2 14 1 और 1 आ गया। ये लेफ्ट की वैल्यू आई। अब राइट की वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना आ गया? -1 0 और 1 0 -1 1 और 2 3 और 4। फिर इसके बाद मैट्रिक्स 1 2 3 0 1 0 1 1 0।
यहाँ पर भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 का गुणा 1 में तो -1, 0 का गुणा 0 में तो 0 और 1 का गुणा 1 में तो 1 कर लेते हैं। फिर -1 का गुणा 2 में तो -2, 0 का गुणा 1 में 0 प्लस 1, -1 का गुणा 3 में तो -3 प्लस 0 फिर प्लस 0, 0 का गुणा 1 में 0, -1 का गुणा 0 में 0 प्लस 1, 0 का गुणा 2 में 0, -1 और प्लस 1, फिर 0 का गुणा 3 में तो 0, -1 यानी 0, फिर 1 का गुणा 0 में तो 0। ध्यान से देख लीजिएगा, गुणा भी आपको समझ में आ जाएगा। 2 का गुणा 1 में कर लेते हैं, 2 एकम 2, फिर 3 का गुणा 0 में तो 0, फिर 4 का गुणा 1 में तो 4 कर लेते हैं और 2 का गुणा 2 में कर लेते हैं तो 2 दूना 4, फिर 3 का गुणा 1 में तो 3, फिर 4 का गुणा 1 में तो 4 कर लेंगे, फिर 2 का गुणा 3 में 2 3 4, फिर 3 का गुणा 0 में तो 0, 4 का गुणा 0 में तो ये आपका 0 आ गया। फिर इसी लाइन में हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। 1 में से अगर ये घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, ये 0 लेंगे, फिर 1 आएगा, फिर 4 तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, -2 में से घटा देंगे तो -1 आ जाएगा, 1 -1 यानी 0, 4 4 8, 8 3 11, इसके बाद -3 और इसके बाद 0 6, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू था, लेफ्ट हैंड साइड की, और ये वैल्यू आपका राइट हैंड साइड का है। मिला लीजिएगा, सभी एलिमेंट जो है इनमें इक्वल नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये दर्शा सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था।